आज स्टार्ट करेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे असाइनमेंट के हैं। इसको आप एडिशनल हॉट्स क्वेश्चंस बोल सकते हैं। पहले दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गए थे, पहले उनकी बात करते हैं। दोनों सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आज वाले क्वेश्चंस पे जो आएंगे उस पे आते हैं। इनको हम नाम देंगे एडिशनल टिपिकल क्वेश्चंस। एडिशनल टिपिकल क्वेश्चंस। और ज्यादातर जो हैं वो गर्मा गर्म की कैटेगरी में आते हैं, हॉट्स की कैटेगरी में। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ समय लगेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस में कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज भी लगेंगे, वो भी बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। दो क्वेश्चन जो हमारे लास्ट टाइम रह गए थे, पहले उनकी बात करते हैं। एक है, आपको बोला प्रूव दैट, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 37, प्रूव दैट sec 2x minus tan 2x is equal to tan pi by 4 minus x। ये अप्रोच करने को बोला। लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, secant 2x minus tan 2x। अब 2x है और आपको x के फॉर्मेट में चाहिए, तो sec 2x की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, cos 2x की होती है। तो पहले 1 upon cos 2x लिख दीजिए माइनस tan 2x। दोनों की आइडेंटिटी लगाइए। cos 2x की आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x की 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिए, ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऊपर कितना आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। 1 माइनस tan कट गया, आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इसको? 1 को tan पाई बाय 4, 1 को लिखते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या आइडेंटिटी होती है, tan a माइनस b। आंसर आ गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, जब ये माइनस की जगह बीच में आएगा प्लस है, जब बीच में माइनस की जगह प्लस होगा, पूरा सेम क्वेश्चन 38, बीच में माइनस की जगह जब प्लस आएगा, माइनस की जगह उस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस, क्वेश्चन नंबर 38। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, ये हो गया secant 2x प्लस tan 2x। ये हो गया 1 अपॉन cos 2x प्लस tan 2x। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, कट के आ जाएगा 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan। आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को क्या लिखोगे, tan पाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b।
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? नेक्स्ट अब आ जाते हैं असली क्वेश्चंस पे जो आपके हॉट्स हैं। उनके लिए आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए कुछ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। लास्ट टाइम मैं 18 वगैरह जब करा रहा था तो मैंने बोला था ना ये वैल्यूज आपको याद करनी है, तो वो वैल्यूज आपको याद करनी है। सो आपको लर्न कौन कौन सी वैल्यूज करनी है, लर्न वैल्यूज कौन कौन सी करनी है। साइन 18 डिग्री, साइन 18 √5 - 1/4। इसके बाद cos 36 √5 + 1/4। cos 18 डिग्री √10 + 2 √5/4। और चौथा साइन 36, यह है √10 - 2 √5/4। ये चार वैल्यूज आपको याद करनी है, ये चार वैल्यूज आपको लर्न करनी है। अब इन पे बेस्ड पहला क्वेश्चन आ जाते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 42 तक हम कर चुके हैं, 43 पे पहला ही क्वेश्चन तोड़ू क्वेश्चन। 43rd आपको बोला प्रूव दैट, करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लेना, पहले समझ लो। जो बहुत टिपिकल होंगे वो अपने आप बोलूंगा मैं आपको लिखने के लिए। tan 6, tan 42, tan 66, tan 78 आपको प्रूव करना है ये 1 के बराबर, आपको प्रूव करना है ये 1 के बराबर। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो बेसिक मेथड है, जो आपको देखते ही पहले तो यही लगेगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। मेथड 1, लेफ्ट हैंड साइड को आप मॉडिफाई कर सकते हो, साइन 6, साइन 66, साइन 42, साइन 78 डिवाइडेड बाय cos 6, cos 66, cos 42, cos 78 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 sin 66 sin 6 इंटू 2 sin 78 sin 42। ऐसे करते थे ना क्वेश्चन, जिस सिर्फ ऐसा ही होता था ना, ऊपर वाले 4 पेयर बनाते थे ताकि ऐड और सबट्रैक्ट करने पे नोन वैल्यूज आ जाए। 6 और 66 में डिफरेंस क्या हो गया, 60, वो वैल्यू पता है। 42 और 78 का सम कितना हो गया, 120, वो वैल्यू पता है। सेम काम डिनोमिनेटर में, 2 cos 66 cos 6, 2 cos 78 cos 42। बेटे टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझने पे ध्यान दो। अप्रोच देखो, स्टार्टिंग अप्रोच बहुत सिंपल है कि यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। वैल्यूज डालते हैं, 2 sin a sin b, क्या वैल्यू होती है बोलो, 2 sin a sin b, cos a - b माइनस cos a + b, ऊपर वाले दोनों में लग जाएगा। cos a - b माने cos 60 माइनस cos a + b cos 72 हो, 72 की तो वैल्यू ही नहीं पता है। आगे आ जाओ, 2 sin a sin b, फिर से cos a - b करोगे कितना आएगा, 36 माइनस cos a + b 120। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b, क्या आइडेंटिटी होती है, cos a + b + cos a - b। सो ये हो गया cos 60 + cos 72 इंटू cos 60 + cos 42 + cos 120। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। cos 120 कितना होता है, -हाफ। वैल्यू डालो, हाफ डालूंगा, हाफ माइनस cos 72 cos 36 प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा ना cos 120। cos 120 कितना होता है,
माइनस हाफ होता है। 180 माइनस 60। बिहार की ट्रेन चली गई है आज, नहीं तो भेज देता तेरे को बिहार। नहीं, cos 72 cos 60 क्यों लिखा, रुको रुको रुको, ये ठीक करो। टू cos A cos B, ये कितना आया, cos 36 cos 36 ठीक है, प्लस माइनस हाफ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। प्लस है ना, पहले किसी को भी लिख लो, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इस सर भी 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब वैल्यूज डाल दी, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, 1 माइनस 2 cos 72, 1 माइनस 2 cos 72 इंटू 2 cos 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos 72 इंटू 2 cos 36 माइनस 1। cos 72 को sin 18 डिग्री लिख सकता हूं। cos 72 कितना हो गया, 90 माइनस 18, 90 माइनस 18, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 sin 18। क्यों लिखा, क्योंकि sin 18 की वैल्यू पता है। 2 cos 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 sin 18, 2 cos 36 माइनस 1। बिकॉज cos 72 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 18 विच इज sin 18। अब वैल्यूज डाल दो, मैं जो भी पिछले पेज पे बता रहा था ना कि वैल्यू डालनी पड़ सकती है। sin 18 कितना है, √5 माइनस 1/4, cos 36 कितना है, √5 प्लस 1/4। सो ये हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स √5 माइनस 1/4 इंटू 2 टाइम्स √5 प्लस 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स √5 माइनस 1/4 इंटू 2 टाइम्स √5 प्लस 1/4 माइनस 1। 2 से 4 कट गया। एलसीएम लो न्यूमरेटर में, 2 माइनस √5 प्लस 1 इंटू √5 प्लस 1 प्लस 2। डिनोमिनेटर में 2 प्लस √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 माइनस 2। मानते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं माइनस की गलती तो नहीं हुई। सीम्स टू बी ऑल राइट, बाकी देखते हैं, अगर कुछ होगी तो देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। सॉल्विंग 1 माइनस √5 नहीं 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5। डिनोमिनेटर में 1 प्लस √5 इंटू √5 माइनस 1। ऊपर लगाओ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, आंसर आ गया 1। प्रूव हो गया। गंदा मेथड है, वैल्यूज डालनी पड़ेगी। शॉर्टकट देखो, मेथड 2 के लिए, मेथड 2 के लिए एक प्रॉपर्टी tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। ये एडिशनल प्रॉपर्टी है बेटा, ये सिलेबस की नहीं है, ये
हायर लेवल क्वेश्चंस करने में काम आएगी, है बहुत आसान। मल्टीप्लाई अगर इन तीनों का करता हूं, मेरे पास आता है tan थीटा, tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इधर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये tan थीटा एज इट इज, ये 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कितना आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई स्टैंडर्ड है ना ये? tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है कि नहीं है? tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, तो आपके पास ये एडिशनल आइडेंटिटी क्या बनी, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा। नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, एडिशनल आइडेंटिटी। अब इस एडिशनल प्रॉपर्टी से आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मेथड 2, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, यही था क्वेश्चन में। अब लेट थीटा, ये था tan 3 थीटा, लेट थीटा इक्वल टू 18, थीटा को 18 डालो, वी गेट tan 18 tan कितना हुआ, 60 में 18 गए, कितना बचा 42, 60 में 18 जुड़े 78, ये आ गया tan 54 डिग्री के बराबर। नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत? आपको चाहिए क्या? आपको ना क्वेश्चन में क्या चाहिए? 6, 42, 66, 78, 6 नहीं आया। अब लेट थीटा इक्वल टू 6 डिग्री, वी गेट tan 6 tan 54 tan 66 इक्वल टू tan 18 डिग्री। मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड। tan 6 tan 18 tan 6 tan 18 tan 42 tan 54 tan 66 tan 78 इक्वल टू tan 18 tan 54। आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, 18 54 कट गया, क्या बचा tan 6 tan 42 tan 66 tan 78 इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये एडिशनल आइडेंटिटी है। मैंने बोल दिया ना, बिना आइडेंटिटी के भी आप कर सकते हो, जो आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है उससे भी ये क्वेश्चन हो जाता है, बट आप चाहो तो वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। देखो बेटा, अपना एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अब एमसीक्यूज, और ये हो गया है कि करीब हो सकता है कि आपके एग्जाम में नया वो आते रहे 60 to 70% एमसीक्यूज हो जाए। तो ये शॉर्टकट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये शॉर्ट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ये एडिशनल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर वो 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना इतना आपको सॉल्व करना पड़ा तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो इसीलिए शॉर्टकट टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है। अदरवाइज आपको लर्न करने वाला अभी तक जो है वो लर्न करने वाला कौन सा पॉइंट है? आगे के एडिशनल क्वेश्चंस करने के लिए ये 1 2 3 4 वैल्यूज आपको दिल से याद होनी चाहिए। और ये जो टेक्निक मैंने बताई टैन वाली, ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, ये आप चाहो तो याद कर लो, ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। बिना इसके भी हो गया, बट इससे छोटा हो गया। लॉजिकली समझ में आ गया? अगर आपके स्कूल में ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस ना कराएं तो मत करिएगा भले ही, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे।
अगर आपके स्कूल में 18 डिग्री 36 डिग्री वाले क्वेश्चंस कराए होंगे तो ये आ सकता है एग्जाम में। 11th में बहुत कुछ स्कूल डिपेंडेंट हो जाता है कि आपके स्कूल का टीचर आपको किस लेवल तक लेके गया। तो अगर तो वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी लेवल उसने रखा हुआ है फिर आप मत करो, फिर कोई जरूरत नहीं है। और आप कॉमर्स के हैं तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, साइंस के हैं तो फिर भी करो, क्योंकि आपने तो एंट्रेंस एग्जाम्स देने ही देने तो कॉमर्स वालों ने भी हैं, पर उनके में इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा, ये लिखने का काम अगर रह गया तो बाद में हो जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, ये वाला जो मैंने किया और अब जो मैं कर रहा हूं, ये बहुत कम चांस है एग्जाम में आने का। अगर स्कूल में 36 और 18 वाले कराएंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक, पर आगे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, जो आगे कराऊंगा आज। वो वाले क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, सीधा 5 मार्कर्स में आ जाते हैं, सीधे 5 मार्कर्स में, और न्यू एरा जैसे घटिया में भी आ जाते हैं। तो वो मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 44। इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए काम का है, ये करना है आपको। ये चाहे आपके स्कूल में कराएं चाहे ना कराएं, ये करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट मतलब दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, एंड इफ कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा is 4/5, find cos alpha minus beta by 2. cos alpha minus beta by 2 निकालना है। अब cos alpha minus beta तो निकालना आता है आपको। cos alpha minus beta कैसे निकालते हो, cos A cos B प्लस sin A sin B, उसका हाफ भी करना है। आसान क्वेश्चन है, पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं। लेट, आपको cos अल्फा दिया हुआ है 3/5, तो इससे साइन अल्फा निकाल लोगे, √1 - 9/25, ये हो गया 4/5। प्लस में ही लोगे क्योंकि अल्फा बीटा दोनों किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह कॉस बीटा आपको दिया है 4/5, तो साइन बीटा कितना हुआ, √1 - 16/25, ये सॉल्व करके आया 3/5। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा, चारों पता है आपको। अल्फा माइनस बीटा निकालो पहले। कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सो 12/25 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा 12/25, रिजल्ट आया 24/25। ये आंसर नहीं है, ये अल्फा माइनस बीटा है। आपके पास कॉस ऑफ थीटा है और आपको θ/2 निकालना है। क्या आइडेंटिटी होती है, 2 cos स्क्वायर θ/2 कितना होता है, 1 + cos थीटा। पता है ना आइडेंटिटी, 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। सो मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा, 1 + cos अल्फा माइनस बीटा। यस और नो, ये वैल्यू पुट करो, 1 + 24/25 आया 49/25। ये किसकी वैल्यू आई, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की। मतलब cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपके पास आया 49/50। मतलब cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, 7/5√2। खत्म। इजी लगा। cos ऑफ एंगल आपने निकाल लिया और आपको एंगल बाय 2 निकालना है। बात वही हो गई, रैशनलाइज कर दो, √2 से जो आंसर नोट्स में दिया मैच हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं लगा। ये है सिलेबस का, ये है कोर्स का, इस पर टिक लगा दिया मैंने। अगला जो कर रहा हूं वो सिलेबस में तभी होगा अगर आपको
स्कूल में 18 और 36 होगा। 45th का पहला पार्ट। हाँ जी बेटा, साइन 36, साइन 72, साइन 108, साइन 144 इक्वल टू 5/16। ये वैल्यू निकालनी है। अब बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ये, बट ये आपका क्रॉस लगा देता हूं, ये नहीं करना है। अगर आपको 18 और 36 वाला नहीं करा है स्कूल में तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। क्वेश्चन इजी है पर मुश्किल नहीं है। साइन 36, साइन 72, साइन 108, साइन 144। 108 को आप 18 में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन 36, साइन 90 प्लस 18, सॉरी 90 माइनस 18, ये हो गया साइन 90 प्लस 18, ये साइन 180 माइनस 36 लिख सकते हैं बेटा। आइडेंटिटीज लगाओ। साइन 36 कॉस 18, ये भी कॉस 18, ये कितना हो गया साइन 36। आपके पास आया साइन स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 18। साइन स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 18। स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा देते हो, या फिर सीधा साइन 36 और कॉस 18 की वैल्यू डाल दो। साइन 36 की वैल्यू ये रही, कॉस 18 की वैल्यू ये रही, दोनों सब्स्टिट्यूट करो। रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4, इसकी है रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4, इसका स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5/4, इसका स्क्वायर। पूरे के नीचे 4 तो नहीं था ना? नहीं, पूरे के नीचे। ठीक है, स्क्वायरिंग करो, रूट हट जाएगा। 10 माइनस 2 रूट 5/16, ऊपर आया 10 प्लस 2 रूट 5/16। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 16 इंटू 16 ये आ गया 80/16 इंटू 16, 16 पंजे 80, आंसर आया 5/16। हो गया प्रूफ? वही प्रूफ करना था। वैल्यू डालनी है, लॉजिकल तो समझ में आ गया ना, बट ये वैल्यू डालने वाला अगर स्कूल में कराएं तो करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, एक और देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन उसमें भी वैल्यू डालनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/8। ये प्रूव करना। अब आप कहोगे सर 24 की तो वैल्यू ही नहीं पता, 24 की तो नहीं पता, 36 की पता है, ये कैसी अजीब सी है। कोई बात नहीं, पहले स्क्वायर हटाओ, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, इसको 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाई 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस 12/2। क्या आइडेंटिटी लगाई हमने आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लो, 2 एलसीएम हाफ कॉमन, माइनस माइनस सॉल्व करके बचेगा कॉस 12 माइनस कॉस 48, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी, कितना हुआ 60/2, कितना हुआ 30, साइन ए माइनस बी 12 में 48 गए, कितना बचा 36/2 18
नेगेटिव का 18, साइन 30 हाफ, ये 2 काट दो, माइनस हाफ, माइनस बाहर आ गया साइन 18। अब साइन 18 की वैल्यू क्या थी? √5 माइनस 1/4, पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ गया √5 माइनस 1/8। कैसा लगा? समझ में आया? अगर 1836 की वैल्यू पता हो तो क्वेश्चन इजी है ना? ठीक, और देखो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, साइन π/10 प्लस साइन 13 π/10 इक्वल टू -½ प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हो, साइन π/10 प्लस साइन 13 π/10। अब बात सुनो ध्यान से, इतना इजी है ना, देखने में खतरनाक है। π/10 कितना होगा? 18 डिग्री। वैल्यू पता है ना आपको साइन 18 की, सीधी वैल्यू डलनी है। 13 π/10 कितना हो गया? पहले इसको छोटा करो, π/10 था, सॉरी, ये हुआ साइन π/10 प्लस साइन, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, 13 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? पाई प्लस 3 π/10, ऐसे ही करोगे। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, कितना हुआ ये? साइन π/10 माइनस साइन 3 π/10। इस स्टेप तक कोई डाउट है? ऑनलाइन आप में से किसी को इस स्टेप तक डाउट बेटा? पक्का यहां तक सबको समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब वैल्यूज डालो बेटा, वैल्यूज डालो। ये हो गया साइन 18 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। 54 कैसे निकालें? 36 पता है? साइन 18 माइनस साइन 90 माइनस 36। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 18 माइनस कॉस 36। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4। वैल्यू डाल दो, सबट्रैक्ट करोगे, उल्टी तो नहीं लिख ली? सही है, ठीक है। तो ये आ गया -2/4, आंसर आ गया -½ यही प्रूव करना था। समझ में आ गया? वैल्यू पता हो तो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी दो, लॉजिकली सोचो, आप मुझे बताओ, इसमें कुछ नहीं लगेगा। cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3 π/8 प्लस cos स्क्वायर 5 π/8 प्लस cos स्क्वायर 7 π/8 इक्वल टू 2। आप मुझे बताओ कैसे अप्रोच लोगे इसकी? पहला स्टेप बताओ, क्या बताया था? जब भी आपको स्क्वायर दिख जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? स्क्वायर को रिमूव करना। बिना स्क्वायर को रिमूव करे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटीज बिना स्क्वायर की होती हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3 π/8 प्लस cos स्क्वायर 5 π/8 प्लस cos स्क्वायर 7 π/8। सबसे पहले cos स्क्वायर रिमूव करो। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos ऑफ π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 3 π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 5 π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 7 π/4 डिवाइडेड बाई 2। मानते हो बेटा? मानते हो? अब हाफ बाहर ले लो, सब में से कॉमन। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, cos π/4 वैल्यू पता है cos 45 की, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, 3 π/4 को
इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आइडेंटिटीज लगाओ, cos पाई बाय 4, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, प्लस cos थीटा। 4/2 आंसर आ गया 2। ये है आपके कोर्स का, इसको लिख लो। जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर समथिंग प्लस एक्स प्लस cos स्क्वायर समथिंग माइनस एक्स, लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल क्या बताया था उसमें आपको, जैसे ही आपको स्क्वायर दिखेगा सबसे पहले आपको स्क्वायर रिमूव करना है, फिर उसके बाद आगे सॉल्विंग सोचनी है। तो पहले आप स्क्वायर रिमूव करेंगे, और cos स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई है यहां पे, cos स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस cos ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये लिख लो प्लीज। आ जाए अगले पे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है फिफ्थ पार्ट, देखते हैं उसमें कौन से वैल्यूज लगती हैं। अगर उसमें भी 1836 लगेगी तो नहीं है वो सिलेबस में, जिन स्कूल में कराया उनको छोड़ के। मतलब इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है sin टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस sin टू पावर 4 3 पाई बाय 8, सीम्स टू बी कि ये बिना उसके होगा, sin टू पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस sin टू पावर 4 7 पाई बाय 8 इक्वल टू 3/2। sin टू पावर 4 को कैसे हटाओगे, स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे। देखो ये है सिलेबस वाला, ये है सिलेबस में, वैल्यू डलेगी, आती है इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं इसको बेटा, लिख सकते हैं इसको। नाउ साइन स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2, और इसका साथ में एक स्क्वायर और है ऊपर छत पे, इस पे आओ, 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर। इधर 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज डाल दो सीधा, क्योंकि अब होल स्क्वायर या तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो सब में, वो लंबा हो जाएगा। अब ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना पाई बाय 4 वाली, डायरेक्ट डालो। साइन 45 कितना होता है, एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1/4 बार ले लेते हैं, बचा क्या, 1 माइनस कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। कैसे आया, साइन 3 पाई बाय 4 सॉरी कॉस 3 पाई बाय 4 को मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो गया माइनस कॉस पाई बाय 4, ये हो गया माइनस 1/√2। तो ये प्लस आ गया, प्लस 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इधर भी कॉस 5 पाई बाय 4 को भी क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज माइनस कॉस पाई बाय 4, अगेन माइनस 1/√2। तीसरे वाले में 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस 7 पाई बाय 4 को लिखा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, सॉल्व करके आएगा 1/√2। क्या आ गया, ये वैल्यू 2 बार, सो 1/4 ऑफ 2 बार है 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, और 2 बार है 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ ब्रैकेट खोलना है, 2 कॉमन निकाल के उड़ा दो, हाफ बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 + 1 2 + 1 3 3/2 आंसर। क्या प्रूव करना था? 3/2। आ गया समझ? ये है सिलेबस में, ये है सिलेबस में। तो जो जो सिलेबस में है ना, मैं उनकी आज मार्किंग कर देता हूं, मैं एक स्पेशल सिंबल बना देता हूं। वो सिलेबस में है, उस पे मैं ये हंसने वाला साइन लगा देता हूं। तो ये वाला है सिलेबस में, इसी तरह ये भी है सिलेबस में, इसी तरह ये नहीं है। ये जो जो छोड़ रहा हूं वो सिर्फ वो हैं जो 1836 वाले हैं, जो उन्हीं के स्कूल में वही करें जिनके स्कूल में कराएं। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है, ये है, ये है सिलेबस में। लॉजिक समझ में आ गया इसका? पक्का? प्लीज इसको भी लिख लीजिए। एक और कर देता हूं मैं, एक और करता हूं, फिर आप लिख लेना। एक और कर देता हूं, वो भी सिलेबस में है, अगला भी सिलेबस में है। ये है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? इफ 2 tan अल्फा, ये है सिलेबस में, इज 3 tan बीटा, then prove that tan alpha minus beta is sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। ये वाला सिलेबस में है। तो जो लाफिंग बुद्धा है ये सिलेबस में है। ठीक, अब 2 tan अल्फा 3 tan बीटा, आपको tan अल्फा माइनस बीटा अप्रोच क्या समझ में आती है? लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं पकड़ता हूं, मेरे पास tan अल्फा माइनस बीटा है, मुझे किस में प्रूव करना है? बीटा में प्रूव करना है। मतलब मुझे अल्फा को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो जहां जहां tan अल्फा होगा उसको एलिमिनेट कर दूंगा। आई मे राइट इट एज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये लिख सकता हूं? पहले बताओ। पहले इधर तक नो वरीज। tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। नाउ tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 tan बीटा, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा। यही बनेगा। 3/2 माइनस 1 कितना हुआ? 1/2। एलसीएम लूंगा, 1 2 कट गया, अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आरएचएस को अलग से सॉल्व करो। मैं चाहूं मैं बिना उसके कर सकता हूं, बोलो करूं? नहीं, आरएचएस को कर लेता हूं। आरएचएस अलग से सॉल्व करें। आरएचएस कितना होगा? हाँ, वो ऑब्वियसली सोचना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हो जाता है। sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। इसको सबको tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड किस में? tan में। इसको भी कन्वर्ट कर दो tan में। ये हो गया 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। डिनोमिनेटर में 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2 tan बीटा अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या बचा? 2 tan बीटा अपॉन 6 tan स्क्वायर बीटा प्लस 4। ऊपर नीचे कॉमन निकल गया, tan बीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2। सेम है, विच इज इक्वल टू LHS। प्रूव्ड।
समझ में आया? ये है सिलेबस में, लॉजिकली क्लियर। पर ऑब्वियसली ये जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं ये हॉट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी कहीं से भी जैसे मर्जी आके लग जाती है। आते हैं ऐसे एग्जाम्स में, आते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई अंत नहीं है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना कम ही है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है। तो सबसे पहला काम आपकी एनसीईआरटी जो है और जो पहले 42 क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले से करे हुए हैं, ये तो घोट के पी जाओ, मतलब इनमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपका लगभग 99% काम पूरा हो जाएगा। बट कुछ एग्जाम्स में, कुछ स्कूल्स में गंदे क्वेश्चन आते हैं, और वो आते भी पता है कितने नंबर के, सीधा 5 मार्कर आएगा। वो उड़ता है तो सीधा 5 उड़ते हैं। उस 5 नंबर डिफिकल्ट ना आ जाए उसके लिए हमें थोड़े से एडिशनल डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं ये होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये मैं ही कराऊंगा सारे। आपका काम क्या होगा, मैं एक बार करा दूं, जितने आप यहां पे कॉपी साथ साथ कर पाओ उतने करो, घर पे जरूर सारे करने, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नया कोई नहीं दूंगा, मैं आगे का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बट आई वॉन्ट कि एटलीस्ट ये आप पूरे प्रिपेयर करो, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करो। जो नहीं आएगा क्लास में दोबारा पूछो, बट करने जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।